हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेल्टास के बारे में। डेल्टास आर आवर अनदर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया था। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में भी स्पेसिफिकली हमने एलुवियल फैंस के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम डेल्टास के बारे में देखने वाले हैं। देखो, डेल्टास और एलुवियल फैंस जो है लगभग क्या है, करण अर्जुन की तरह है। दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन है तो अलग दोनों। कैसे अलग है, क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। डेल्टास की अगर हम बात करें तो डेल्टास आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और ठीक है, तो क्लास 6 से ही शायद लगभग डेल्टा पढ़ लिया होगा। एक बार समझा दे डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा क्या होता है कि जो रिवर रहती है, मेन रिवर जो रहती है, एक रिवर बहते हुए आ रही है, मेन स्ट्रीम जो बहते हुए आ रही है, वो क्या करती है, जब वो अपने आप को अलग अलग चैनल्स में स्प्रेड कर लेती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्रेड कर लेती है, ठीक है, नियर दी ओशियन, समुद्र में मिलने वाली रहती है ना, तब क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ठीक, उसको ऐसे समझो कि क्या होता है, व्हेन द मेन स्ट्रीम, ठीक है, when the main stream forms finger like projections, ठीक है, when the main stream forms various distributaries, जैसे ये मेन स्ट्रीम है, ऐसे प्रोजेक्शन बना लेती, फिंगर लाइक अलग अलग निकल जाती स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये जो रीजन बनता है पूरा, उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ये मेन स्ट्रीम है और इसे क्या कहा जाएगा, डेल्टा कहा जाएगा। आगे समझ में? तो यहां पे भी वही हो रहा है क्या कि रिवर जो है, देखो कि ये मेन स्ट्रीम बहते हुए आ रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप को क्या कर लेती है, अलग अलग इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या कर लेती है, स्प्रेड कर लेती है, ठीक, तो वो डेल्टा बना लेती है। अब बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्रेड क्यों कर लेती है? ठीक है, मैंने बताया ना, एलुवियल फैन से मिलता जुलता कुछ काम है इसका भी। तो ये रिवर के अंदर जो सेडिमेंट्स रहते हैं, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे बीच में। तो ये आइलैंड जो बन गए, ये क्या, ये आइलैंड क्यों बना? क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, और ये जो आइलैंड बना, यहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, इसके आजू बाजू से फिर स्ट्रीम्स बह जाएगी, क्योंकि पानी को आगे बढ़ना है ना, पानी रुकेगा थोड़ी, किसी का इंतजार नहीं करता है वो। तो उस कारण से आप क्या देखोगे कि डिपॉजिशन हुआ है, और वो डिपॉजिशन के कारण ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसे क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेल्टा। आया समझ में? ठीक है, इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो अब डेल्टा और एलुवियल फैंस दोनों में ही डिपॉजिशन हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, डिपॉजिशनल लैंडफॉर्म से। अब सवाल आता है सर डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं, दोनों में डिपॉजिशन हो रहा है, फिर डिफरेंस क्या है? तो वो सारी चीजें समझते हैं। देखो, तो डेल्टाज आर लाइक एलुवियल फैंस बट डेवलप्स एट डिफरेंट लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि डेल्टास क्या है, डेल्टास आर आल्सो सिमिलर टू एलुवियल फैंस बट दे डेवलप एट डिफरेंट प्लेस। एंड व्हाट इज दिस डिफरेंट प्लेस? तो डेल्टा कहां बनते हैं पता है? डेल्टा हमेशा जैसे समुद्र से मिलने वाली जब रिवर रहेगी ना, कोस्टल एरियाज जो है वहां बनते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहां है पता है? हमारे पास है, मतलब इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे है सुंदरबन डेल्टा। तो वो कहां है? जितने भी डेल्टा बन रहे, कावेरी डेल्टा बनेगा, उसके बाद में जैसे कृष्णा, गोदावरी, सारी रिवर्स में जो डेल्टा बनेंगे, तो डेल्टा ऐसा नहीं कि बीच में एकदम नदी अच्छे से बह रही है, आप बोलोगे कि हाँ ये गोदावरी रिवर बह रही है, और एकदम से बोल देगी बीच में मैं तो डेल्टा बनाऊंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेल्टा हमेशा कहां बनेंगे? जब रिवर समुद्र से मिलने वाली रहेगी। ऐसा क्या होता है सर वहां पे? तो यहां पे स्लोप बराबर हो जाता है, स्लोप खत्म हो जाता है, स्लोप बहुत जेंटल हो जाता है। और जेंटल स्लोप में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पानी के पास अब एनर्जी नहीं रह जाती है, आगे उसके पास मोटिवेशन नहीं कि बहू तो बहू कैसे, ठीक है। ये रिवर का कौन सा स्टेज होता है? ओल्ड स्टेज हो जाता है। जैसे इंसान फैल जाता है ना ओल्ड स्टेज में, बस खत्म काम। तो वैसे ही यहां पे क्या होता है कि रिवर भी अपने ओल्ड स्टेज में क्या कर देती है, प्लेन एरिया आ गया ना, तो वो ग्रेडियंट मिल नहीं रहा है उसको सही तरह से, तो अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में अपने को ऐसा स्प्रेड कर लेती है। खैर, हम डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो डेल्टा कहां बनेंगे हमेशा, ठीक है, तो कोस्टल एरिया पे बनेंगे। और जो एलुवियल फैंस जो रहते हैं, तो डिफरेंट लोकेशन बोल रहे हैं ना, तो एलुवियल फैंस कहां बनेंगे, और कि माउंटेन्स की जो फुटहिल्स रहती है वहां पे क्या बनेंगे, एलुवियल फैंस बनेंगे। पहला डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिफरेंट लोकेशंस रहती है, माउंटेन की जो फुटहिल्स है वहां एलुवियल फैन, और कोस्टल रीजन पे डेल्टा होता है। समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या होता है, द लोड कैरिड बाय रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। अब देखो, नदी जो पहाड़ों पे से सेडिमेंट्स को, जो लोड को लेके आ रही है, तो जैसे उसने स्टीप स्लोप से जेंटल स्लोप पे आई, तो आधा सेडिमेंट्स तो अपना वहीं डिपॉजिट कर दिया, बड़ा बड़ा जो था, ठीक है, तो वो एलुवियल फैंस बन गए। फिर बहते आ रही है प्लेन एरिया पे, तो थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन होते आ रहा है, लेकिन लास्ट तक कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स तो रह ही जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली रिवर्स जो है, रिवर्स अपने सारे सेडिमेंट्स को जो बचे जाते हैं उनको कहां ले जाएगी, अपने साथ समुद्र में ले जाएगी, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है, समुद्र में आप जैसे देखोगे तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वहां पे एलुवियल सॉइल भी मिल जाती है, क्योंकि वो नदी में जो एकदम फाइन पार्टिकल रह गए, जो कहीं डिपॉजिट नहीं हुआ, वो फिर कहां डिपॉजिट होंगे, सी में डिपॉजिट होंगे, ठीक है। लेकिन if this load is not carried away far into the sea or distributed along the coast,
इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स एज अ लो कोन। लेकिन क्या होता है कि अगर ये जो लोड है, ये लोड समुद्र तक नहीं जाता है, जैसे ये समुद्र है समझो, ठीक है, तो जो नदी के अंदर लोड है, जो सेडिमेंट्स है, वो समुद्र में नहीं जा रहा है, उसके पहले ही क्या हो जाता है, इस तरह से एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है, एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लगता है। अब वो एक्यूमुलेट हो गया तो उससे क्या होगा पता है, ये जो रिवर लेके आ रही थी, वो रिवर को एब्रेशन होगा, एक तरह से रोकेगा वो एक्यूमुलेशन, तो फिर रिवर अपने आप को ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांटते चली जाएगी, ठीक है। और ये जो पूरा जो शेप बनेगा, ये पूरा शेप क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। समझ में आ रही है कहानी, देखो बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको ये जो लो कोन्स देखने को मिलेंगे। लो कोन्स क्यों देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो देखो लो कोन्स किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, ग्रेडियंट के, क्योंकि ओशियन के पास जो डेल्टा बन रहा है ना, तो उसकी अगर आप सी लेवल से हाइट देखोगे तो बराबर ही है या फिर थोड़ी ही ऊपर होती है, तो वहां पे कोन ऐसे बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप वाले कोन नहीं बनेंगे। डेल्टा के जो कोन्स बनेंगे, ये जो कोन बनेंगे, तो ये लो कोन्स रहेंगे। आजू बाजू खूब डिस्ट्रीब्यूटरी और स्लोप भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा फ्लडिंग होगी तो डेल्टा के उसको भी वहां ले जाएगी वो, तो ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। आगे समझ में, लो कोन यहां पे कंफ्यूज मत होना, कंटेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि हाइट ज्यादा नहीं रहती है ऐसे, ठीक है। तो ये देखने को मिलेंगे आपको डेल्टाज में। फिर आगे अगर जैसे देखें डिफरेंस, और तो डिफरेंस पे क्वेश्चन आएगा अगर, तो आपको पता रहना चाहिए डिफरेंस। एक तो आपका लोकेशन का हो गया कि हाँ ये कहां बनेंगे, देख लो, तो एलुवियल फैन हमेशा कहां बनेंगे, एलुवियल फैन बनेंगे जहां हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट होगा, जहां फुटहिल्स देखने को मिलेगी, ठीक। और वहीं पे डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कहां मिलेंगे, तो लेक और सी लेवल पे आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। लेक के पास भी आपको डेल्टा इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे, अगर कोई रिवर क्या कर रही है, अपना पानी किसी लेक में ले जाके डंप करती है, तो ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी चीज क्या है, अनलाइक इन एलुवियल फैन द डिपॉजिट्स मेकिंग अप डेल्टा आर वेरी वेल सॉर्टेड विथ क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पॉइंट बताया भी था कि एलुवियल फैन में क्या होता है, जो सेडिमेंट जो स्ट्रीम्स रहती हैं, वो क्या करती है, दो स्ट्रीम्स ऑफन चेंज देयर रूट, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं है कि एलुवियल फैन जो इतना ही रहने वाला, स्ट्रीम्स अपना रास्ता बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन दी वाटर ब्रॉट बाय दी अपस्ट्रीम्स, ठीक है। ऊपर वाली नदियां जितना पानी लाएगी तो उस हिसाब से स्ट्रीम्स अपना रास्ता बदल लेती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एलुवियल फैन की तरह दल बदलती नहीं है कौन स्ट्रीम्स, यहां पे आपको बहुत क्लियर सॉर्टेड और स्ट्रेटिफाइड फैंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन से वाले, तो जो कोन बन रहे हैं ना, वो क्लियर स्ट्रेटिफाइड होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो जैसे डेल्टा में लोग घर बना के भी रह रहे हैं, आगे समझ में, डेल्टा रीजन में लोग घर बना के भी रह रहे हैं। दी कोरस, ठीक है, दी कोरसस्ट मटेरियल सेटल out first and the finer frictions like silts and clay are carried out into the sea। अब देखो सी में जो मैंने आपको बताया, नदी अपने साथ सारे सेडिमेंट्स ले जाती है जो रह जाते हैं, तो जो रह जाते हैं उसमें भी क्या रहता है पता है, जो फाइनेस्ट फ्रैक्शंस रहते हैं, जैसे सिल्ट्स हो गया, क्ले हो गया, वही नदी के साथ समुद्र में जाएगा। जो थोड़ा भी कोरस है ना, वो क्या हो जाएगा, वो इन डेल्टास के पास में सेटल होते चले जाएगा, मतलब जो कोन्स बने हैं, ठीक है, वहां पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एलुवियल फैन जो रहते हैं वो उतने स्ट्रेटिफाइड नहीं रहते हैं, फिक्स्ड नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन डेल्टा जो है वो फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता है। स्लोप कारण होता है उसका, ठीक है, स्लोप कारण होता है। फिर रिवर में उतनी क्या रहती है, शक्ति नहीं रहती है। लेकिन वहां एलुवियल फैन के केस में देखोगे तो ऊपर से पानी तेज आएगा तो रिवर में बहुत शक्ति आ जाती है, ठीक। फिर अगली चीज क्या है, एज द डेल्टा ग्रोज द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ एंड डेल्टा कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी। ये पॉइंट भी जानने वाला अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि एलुवियल फैन जो है उतना ग्रो नहीं करते, रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो उतनी ग्रो नहीं करती है, वो बिल्डअप एक के ऊपर एक होते चले जाता है। लेकिन आपको डेल्टा के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज देखना होगा। जैसे मान लो ऐसा इमेजिन करो, 2 मिनट के लिए आंख ऐसे देखो, बस इतना देखो, इतना इतना, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इतने को पूरा हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इतना ही देखोगे तो सबसे शुरुआत में डेल्टा बनना चालू हुआ होगा तो ये बीच में ये सेडिमेंट्स आए होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बीच में सिर्फ ये सेडिमेंट आए होंगे। तो तब डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो कितनी बड़ी होगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी ये निकल गई होगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी ये और एक डिस्ट्रीब्यूटरी ये निकल गई होगी। लेकिन अब जैसे जैसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाएंगे, तो ये तो सी एरिया था ना, तो सी एरिया को क्या करते जाएंगे, वो सेडिमेंट्स कवर करते जाएंगे। देखो ये पूरा एरिया सी एरिया को कवर कर लिया सेडिमेंट्स ने, तो उसके चलते अब जो डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। आया समझ में। तो उस तरह से यहां पे यही देखने को मिलता है कि डेल्टा जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो ये एक तरह से लैंड रिक्लेमेशन हो रहा, जमीन बढ़ रही है, ठीक है। तो द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ एंड डेल्टा कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी। तो सी में डेल्टा इस तरह से अपने आप को बिल्डअप करता चले जाता है। सो दिस वाज द होल पॉइंट, ये पूरा पॉइंट था, ये पूरा समागम था। आशा करते हैं आपको समझ में आया कि डेल्टा जो है वो किस तरह से एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, और डेल्टा क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। एलुवियल फैन हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, डेल्टाज हो गया। आया ना समझ में। इसी तरह से और सारे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ
सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।